नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल धम आईएएस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन नामक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। दोस्तों, प्रकाश का जो अपवर्तन है ये 10th क्लास की यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आज हम दोस्तों इसको क्लियर करेंगे। इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन हम क्लियर कर चुके हैं। अगर दोस्तों प्रकाश का परावर्तन है वो आपको देखना है तो हमारी जो पहली वाली वीडियो है उस पर जाएं और उसे सही से देखें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कैसे होता है। उसमें हमने दोस्तों प्रकाश भी पढ़ाया है, प्रकाश के बारे में भी पढ़ाया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण है, ये सारी की सारी हमने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की है उसमें से। यहाँ तक कि उसमें जो परावर्तन के नियम है वो भी हमने उसमें डिफाइन किए हुए हैं। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। ये दोस्तों प्रकाश का जो अपवर्तन है ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। अगर दोस्तों हमारे आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है बेहतर हो सके। हम दोस्तों इस चैनल के माध्यम से इस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, ठीक, जिसमें हम आपको मैथ की भी टीचिंग दे रहे हैं, मैथ है, और आपको इंग्लिश ग्रामर की भी हम टीचिंग दे रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर प्लस में दोस्तों हम प्रकाश के यानी साइंस भी आपका पढ़ा रहे हैं। फिर प्लस में दोस्तों आपको बीच बीच में हम परीक्षा के लिए मोटिवेट भी करते रहेंगे। मोटिवेशन के लिए भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो जरूर डालते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी परीक्षा के लिए ज्यादा उत्साहित रहें और उसे जागरूक तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम मोटिवेशनल जो वीडियो होंगी वो हम दोस्तों जरूर डालेंगे कि आप अपनी परीक्षा की किस तरीके से तैयारी करें, कैसे अपने तनाव को दूर करें। परीक्षा के जो तनाव से जो प्रेशर है, यानी जो परीक्षा का प्रेशर जो माइंड पे आता है उसको कैसे दूर करें। ठीक है, ये सारे के सारे हम आपको इस वीडियो के यानी इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, पर इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं आज का प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन जो टॉपिक हम क्लियर करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में हम निम्न बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन से बिंदु है? एक तो आपका प्रकाश का अपवर्तन है, यानी हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, उसके बाद हम आपतित किरण के भी बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, फिर आपका आ गया अपवर्तित किरण, यानी हम अपवर्तित किरण के बारे में ही जानकारी भी हासिल यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर आ गया आपका आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अपवर्तन के नियम। ये हम यानी 6 जो टॉपिक है ये हम प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्हें हम सामने हमने किया, इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है। चलिए अब दोस्तों हम समय ना गवाते हुए, ठीक है, हम सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। विचलित मतलब इधर या उधर हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया कोई दोस्तों कोई किरण वायु में आ रही है, ठीक, तो वो वायु से आ रही है, आ रही है, ठीक। जैसे ही वो किसी पानी में या किसी कांच में या किसी और माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। देखो कैसे हो जाती है। ये आपकी किरण है, ये वायु में आ रही है। देखो हमने क्या लिखा है, ये वायु का माध्यम है, वायु में आ रही है, ठीक। अब ये नीचे कांच का माध्यम, ये वाला नीचे वाला। अब जैसे ये किरण किसमें, कांच में प्रवेश कर रही है, कहां पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है ना। तो यहाँ पे जैसे ये प्रवेश कर रही है, तो क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो गई। ये देखो अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे करके जा रही है, और हमने डॉट डॉट लाइनें दिखाई हैं। तो ये है किरण का मार्ग, यानी वो सीधी जा रही थी, ठीक। अब वो जैसे ही वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो वैसे ही क्या है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित, यानी विचलित हुआ तिरछा घूम जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी हम मान लो ये क्या है आपके, ये नीचे क्या है, एक तालाब है, ठीक। अब मान लिया कोई एक किरण आ रही है ऐसे करके, ठीक। अब क्या है, जब इस पे जैसे तालाब में पड़ेगी, उस तालाब में पड़ने के बाद तालाब के अंदर जो प्रवेश करेगी, तो आपके अनुसार क्या है, बिल्कुल सीधी चली जानी चाहिए, है नहीं। तो ये सीधी ना जाके ऐसा थोड़ा तिरछा हो जाती है, ठीक। प्रकाश के इस घटना को ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक। समझ गए बात। जैसे ही कोई रेखा यानी प्रकाश की किरण आ रही है, और आने पर वो एक किसी तालाब में के पानी पे जैसे ही गिरती है और तालाब के पानी के अंदर प्रवेश करती है, तो वो सीधा ना जाकर थोड़ा ऊपर या नीचे हट जाती है, तभी वो उसके अंदर प्रवेश करती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। समझ गए आप। ये है आपकी आपतित किरण, यानी प्रकाश की जो किरण है, ये वायु में चल रही है। इस समय चलने के बाद ये कांच में प्रवेश कर रही है, तो ये अपने मार्ग थोड़ा सा विचलित हो गई। विचलित का मतलब होना इधर या उधर हट जाना, यानी अपनी रास्ता भटक जाना। तो उसको कहते हैं विचलित हो जाना, यानी विचलन हो जाना। तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ठीक, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये दोस्तों क्या है, अविलंब है। क्या है, ये अविलंब है। तो ये देखो, ये हो गया विरल, यहाँ पे दोस्तों आया विरल। विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसके जिनके कणों के बीच कम दूरी, अधिक दूरी होती है। यानी उस माध्यम का कण, विरल माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिस माध्यम के कणों के बीच अधिकतम दूरी होती है, यानी जिसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम आ गया, तो सघन माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिनके कणों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात जिसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उस माध्यम को हम कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु है, वायु का एक कण यहाँ होता है, एक कण यहाँ पे होता है, एक कण यहाँ पे होता है, तो ये क्या हो गए, विरल माध्यम होते हैं। कांच हो गए, कांच के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। जल है, जल के भी अणु क्या होंगे, पास पास होंगे, तो उससे भी हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यदि प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी अब कोई किरण कांच से आ रही है और कांच से आने के बाद उसमें वायु में प्रवेश कर रही है, तो वो क्या करेगी, जो अवलंब है उससे क्या है, दूर हट जाती है। दूर कैसे हट जाती है, जैसे ये है, तो वो ये ऐसे करके हो जाएगी। ये देखो, ये अवलंब है, अवलंब से दूर चली गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। इस आपको कहते हैं अपवर्तित किरण, जो क्या हो गई, अवलंब से दूर हो गई। कब दूर हो गई, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तो किरण जो है अविलंब से दूर हट जाती है। ये कंडीशंस हो गई। ये कभी कभी दोस्तों एक नंबर में या बहुत विकिरण में पूछ लिया जाता है, जब कोई प्रकाश की
किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब की ओर झुक जाती है, या कुछ नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, वह अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, और ये ऐसे भी पूछ लिया जाता, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण में क्या होता है, वह अपनी सीधी रेखा में वापस चली चली जाती है, या वह सीधी रेखा में चली जाती है, या वह अवलंब की ओर झुक जाती है, या वह अवलंब से दूर हो जाती है। तो हम क्या लगाएंगे, अवलंब से दूर हो जाती है। क्यों, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या हो जाती है, अवलंब से दूर हो जाती है। जब विरल से सघन की ओर आते हैं तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये है रहा आपका प्रकाश के अपवर्तन का चित्र। ये देखो दोस्तों, ये हो गई आपकी आपतित किरण। क्या हो गई, आपतित किरण। ये अविलंब हो गया, यहां से लेके ये नीचे तक, ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। ये आपका वायु माध्यम हो गया, क्या हो गया, वायु का जो माध्यम है इसे हमने वायु का माध्यम कह दिया। ये आपका नीचे डॉट डॉट में है, ये कांच का माध्यम हो गया। ये अपवर्तित होने के बाद ये देखो अविलंब की ओर ये झुक रही है, इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अपवर्तन का चित्र हो गया। और अपवर्तन, क्या अपवर्तन होता है और कैसे अपवर्तन होता है, ये बिल्कुल आपने समझ लिया। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षा की दृष्टि से इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, हर हाल में आने वाला ही है। ये नहीं आएगा तो इसके अपवर्तन के नियम आ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। कभी कभी सचित्र वर्ण आ जाता है, तो सचित्र वर्ण का मतलब ये आप चित्र बना देना, ये हो जाएगा आपका सचित्र वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं आपतित किरण क्या होती है और अपवर्तित किरण क्या होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें एडिंग आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। जो कह रहा है कि जो किरण पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी जो किरण पहले माध्यम से चलती है, यानी जो वायु से चलती है और कांच में प्रवेश करती है, उस किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये वाली किरण किससे चल रही है, वायु में चल रही है, वायु से चलकर किसमें प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। तो इस किरण को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दूसरी आ गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। कह रहा है अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। ये देखो यहां से क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन होने के बाद ये देखो दूसरे माध्यम में ये वाली किरण चल रही है, इस किरण को ही हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यानी जो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जो चलती है उस किरण को ही हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं और अपवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछे जाए तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों पूछी जाती है। 1 नंबर में पूछी जाए तो कोई एक पूछी जाएगी। देखिए दोस्तों आगे है आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, क्या होता है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब ये वाली किरण तथा अविलंब कोण ये के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया, ये हो गई दोस्तों आपकी आपतित किरण। ये हो गया आपका अविलंब। इसके इन दोनों के बीच में कौन ये वाला कोण बना है, तो इस कोण को हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट।
या आपतन कोण कहेंगे। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आगे दूसरा कहेगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इसे कहते हैं, ये क्या कह रहा है, अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों आपका अविलंब हो गया, ये हो गई अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में ये वाला कोण है, तो इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये दोस्तों कभी एक एक नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अगर दोनों पूछे जाएंगे तो 2 नंबर में, अगर एक पूछा जाएगा तो 1 नंबर में। तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण क्लियर हो गया आप लोगों का कि आपतन कोण जिसे कहते हैं कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आगे दोस्तों देखते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, आगे हेडिंग में है अपवर्तन के नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपवर्तन के नियम क्या है? पहला नियम कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब ये वाला, और ये हो गई अपवर्तित किरण ये, यानी तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो अपवर्तन हो रहा है, और ऐसा नहीं है तो अपवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा नियम कहता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, क्यों, अपवर्तन के लिए हमेशा 2 माध्यम होते हैं, एक वायु दूसरा कांच, एक वायु दूसरा जल। ठीक, ये होते हैं। तो यानी किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपने दोस्तों पढ़ा हो कि प्रकाश के रंग कितने होते हैं, 7 होते हैं, बैनिया, पीनाला, दिव्य, और आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा। किसी एक, चाहे हरा हो या पीला हो या नीला हो, यानी एक ही प्रकाश के लिए आपतन कोण आए। आपतन कोण आए मतलब ये वाला कोण, आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, आपतन कोण होता है। तथा अपवर्तन कोण की जिया, यानी आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, दोनों की जिया यानी साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। यथा साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण की जिया, ठीक, यानी आपतन कोण की जिया या फिर अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात हमेशा क्या स्थिरांक होता है, स्थिरांक मतलब स्थिर होता है। ठीक, ये कहने का मतलब है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, स्थिर बिंदु होता है, स्थिर अंक होता है, उसे हम कहते हैं स्थिरांक कहते हैं। ये थी दोस्तों हमारी अपवर्तन के ऊपर एक वीडियो जो आपने अभी तक देखी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कल की जो वीडियो आएगी हमारे, उसमें हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम। क्या, स्नेल का नियम, यानी स्नेल का नियम क्या होता है। वैसे तो दोस्तों इसी को जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी हम जो कल पढ़ाएंगे आपको वो सेम टू सेम बिल्कुल यही पढ़ाएंगे, हम थोड़े से क्या है अपनी शब्द चेंज कर लेंगे आपको समझाने में कि क्या स्नेल का नियम होता है, कैसे क्या आप समझे, जिससे कि आपको एकदम फिक्स आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अभी तक हमने देखी थी अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और अपवर्तन पे पूरी हमने पूरी स्टडी कर ली है, जो हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इससे आप कंटेस्ट कर लें। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हमें सर ये समझ नहीं आया, वो नहीं समझ आया, तो हम और कोशिश करेंगे आपको दोबारा से फिर से
समझाएं कि आपको किस तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियो हमारी जरूर देखें, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों हम आपको अभी भी बता दे रहे हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करवाएंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे गणित हो, चाहे आपकी विज्ञान हो और चाहे वो इंग्लिश की ना हो। हम सभी की बेहतर तैयारी करवाएंगे और ये भी आपको आगे चल के बताएंगे आप किस तरीके से अपनी कॉपी लिख के आए जिसमें आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, अभी बस इतना ही रखते हैं। आगे कल की वीडियो में देखते हैं स्नेल का नियम। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धम आइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।